मतलब कि 9:55 पे मेरे पास कॉल आई, 9:45 तक की रिकॉर्डिंग है, 10 मिनट के अंदर का सारा खेल है। पहली चीज, जेवर टोल से 35 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट नहीं हुआ था। जेवर टोल से 8.7 किलोमीटर के आसपास एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं लौट रहा था तो मैंने सारी चीजें देखी कि वो साइन बोर्ड 8 किलोमीटर के आसपास ही था। आज पुलिस को कैमरा भी मिल गया। मैंने आपको बताया था कि कैमरा ऐसे नहीं कोई उठाने आएगा। कैमरा उठाने के लिए हिम्मत चाहिए यार। क्रैश होने के बाद कोई बंदा घूम के वापस आएगा कैमरा उठाने, थोड़ा सेंसिबल नहीं लग रहा है। अगर उतना ही वो वापस आता तो वहां रुकता, वो घबरा के हो सकता है भाग गया हो। अगर वो, मैंने कहा था कि कैमरा नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, आप प्रॉपर खोजो जाके तो मिल सकता है। तो कैमरा पुलिस को मिल गया। उसमें जो रिकॉर्डिंग थी उसमें अगस्त से ने 200-250 कुछ ऐसी स्पीड जो है वो कवर की है, बट उसके बाद कैमरा बंद हो गया है और इतनी स्पीड पे उसका क्रैश नहीं हुआ। उसके बाद गाड़ी स्लो हुई होगी, कुछ भी हो सकता है, बम्प आया हो, उसका हेलमेट लूज था, हेलमेट हो सकता है फंस गया हो जिसकी वजह से कुछ दिखा ना हो, गिर गया हो लड़खड़ा के, कुछ भी हो सकता है। जब तक हम जाने ना तब तक हम ऐसे नहीं कह सकते। बट इसमें जो मेन पॉइंट था कि वो गिरा कैसे, इसको हटाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक आर्टिकल आया है, इसमें देखो लिखा हुआ है, पुलिस के अनुसार दुर्घटना की सूचना जो है हाईवे पेट्रोलिंग टीम को 9:58 पे मिल गई थी। 10 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। यहाँ पे देखो उसमें जो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है वो 9:45 बजे तक की मिली है। मतलब 9:45 तक की रिकॉर्डिंग उसमें है। अब इसमें नोटिस करने वाली बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जाहिर ने जो मेरे पास कॉल की है वो 9:55 और 9:56 पे करी हुई है। मतलब 9:45 पे रिकॉर्डिंग बंद हुई। उसके 1-2 मिनट बाद अगर क्रैश हुआ होगा तो जो भी हुआ, सपोज मान लेते हैं 9:47। उसके बाद आमिर जो है उसने हिरॉक को कॉल करी, 1-2 मिनट और मान लेते हैं, ठीक है, तो 50 के आसपास चलो ले चलते हैं। हिरॉक ने कॉल की जाहिर को, 1 मिनट और मान लेते हैं, तुरंत कॉल की होगी तो 1 मिनट का डिफरेंस तो लग ही जाता है। 1 मिनट के बाद जाहिर ने मुझे कॉल की। मतलब कि 9:55 पे मेरे पास कॉल आई, 9:45 तक की रिकॉर्डिंग है, 10 मिनट के अंदर का सारा खेल है। समझिएगा आप। हम मानते हैं कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो 9:46 से लेके 9:51 के बीच में ही हुआ है। सिर्फ 4 या 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। 4 या 5 मिनट के डिफरेंस के बीच में आमिर को पता चल चुका था कि एक्सीडेंट हो चुका है, तभी उसने बताया। ठीक है, 5 मिनट का डिफरेंस में उसने क्या कहा है वीडियो में कि भाई पीछे एक्सीडेंट हो गया, मैं बहुत आगे निकल आया था। हाँ, वो लोग आगे निकल गए, क्या हुआ वैसे का? एक्सीडेंट हो गया भाई। तो कैसे अभी वो? हमें मालूम नहीं भाई, मैं आगे निकल गया था, बहुत ज्यादा आगे आ गया था भाई। 5 मिनट के डिफरेंस में वो कितना आगे निकल आया था। एक वीडियो में उसने ये भी कहा है कि मैं खड़ा होकर टोल पे उसका वेट कर रहा था कि कहीं वो बैटरी तो नहीं चेंज कर रहा पीछे गोप्रो की। तो अगर उन्होंने वेट किया होगा तो कितनी देर किया, 1 मिनट, 2 मिनट या 1 सेकंड, 2 सेकंड, कितना वेट करा। ठीक है, दूसरी सिर्फ 5 मिनट का खेल है। और अगर 5 मिनट के अंदर उसे पता चल चुका था कि क्रैश हुआ है तो वो 5 मिनट में उसके पास वापस पहुंच सकता था तुरंत के तुरंत। पॉइंट नोट कर लो। दूसरी चीज, आज जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा जेवर टोल से जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां के बीच में 2 कट मिले मुझे, जहां से आप इधर उधर जा सकते हो इजीली। प्रॉपर कट है, ऐसा नहीं आपको कुछ करना पड़े। तो टोल के बीच में मतलब एक 3 किलोमीटर के आसपास कट था और एक था 6 या 7 किलोमीटर के आसपास कट। वहां से भी वो कट ले सकता था, उसने कट नहीं लिया। उसने सीधे टोल पे जाके वेट किया कि बाकी के जो आगे राइडर हैं वो आ जाए, फिर गाड़ी यहीं खड़ी करके हम फिर जाएंगे उसके पास। तो ये जो है ना, ये बहुत ही खराब लग रहा है मुझे कि उसने ऐसा क्यों करा। उसे तुरंत जाना था, उसे पता चल चुका था कि पीछे गाड़ी मेरे क्रैश हो रही है। ये सबूत मैं दे रहा हूं 100%। 5 मिनट के अंदर क्या क्रैश हो रहा था उसे दिखा, तभी इतनी जल्दी उसने कॉल करी है, ऐसे नहीं है। तो वो देख रहा था कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो वहां नहीं रुका। और अगर उसे 5 मिनट के अंदर सपोज चलो ना भी देखा हो, मैं कह रहा हूं एक पल के लिए हम मान लेते हैं, वैसे मानने वाली बात रह नहीं गई अब, बट एक पल के लिए मान लेते हैं कि ऐसा उसने नहीं देखा, तो 5 मिनट के अंदर उसे पता चल गया था कि एक्सीडेंट हो गया है। उसे 5 मिनट के अंदर ही अगस्त तक पहुंचना था, जो नहीं पहुंचा।
नोएडा से जेवर पहुंचे। जेवर पे उन्होंने कहा जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा वही उन्होंने हम यही बता बताया रहे था कि लोकेशन क्या है। उन्होंने हमें लोकेशन तक नहीं बताई थी। ये स्टेटमेंट रखोगे ना हमेशा, सच वाली स्टेटमेंट बाइक की जाहिर ने डाली। हम लोग स्पॉट तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि हमें पता ही नहीं था एक्सीडेंट हुआ कहाँ है। स्पॉट पे जाहिर गया था, हिराक गया था। उसके बाद हिराक के साथ जो दो बंदे थे कार मतलब प्रॉपर कार गई थी, कार में बैठ हाँ गए। तो वही तो गलत है ना, पता है। उन्हें दोनों को गुमराह कर रहा। और उसने आपको ये नहीं बताया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किस वजह से खड़ा हूँ, मेरे को क्या पता है, उसने बताया ही नहीं। और जब हम लोग जेवर में पूछ रहे हैं कहाँ हो तो ये लोग बता रहे हैं कि जाहिर और ये आमिर दोनों दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। तो मैं कह रहा हूँ अरे उसके घर वालों को कोई बताएगा कुछ है क्या, कौन करेगा, नंबर किसके पास है? तो कह रहा आमिर बताएंगे। उसके 5 मिनट के बाद आमिर का फ़ोन स्विच ऑफ। आमिर का फ़ोन खुलता है सीधे 1 बजे जब वो होटल पहुँच जाते हैं। हम लोग को तो लोकेशन भी नहीं पता थी। फिर मैं हम दोनों वापस गए मेरे वहाँ फ्लैट पे नोएडा में। वहाँ मैं सोच रहा हूँ कि किससे मैं पता लगा सकता हूँ कि कौन सा हॉस्पिटल में है। तो यहाँ अलीगढ़ के आसपास मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको कॉल करी कि भाई ये बता कि अगर यहाँ से 35 किलोमीटर के बीच में एक्सीडेंट होता है तो कहाँ जाएगा बंदा। तो उसने 5 मिनट के अंदर मेरे पास उसका मैसेज भी पड़ा है। उसने टोल पे कॉल करके पूछा, उसने कहा भाई कैलाश हॉस्पिटल है जहाँ पे जा सकते हैं और अगर वहाँ से ट्रांसफर होता है सीधे नोएडा ही भागेंगे। कैलाश ही आए थे। हाँ तो हम दोनों एकदम रेडी हुए कि चलो कार से चलते हैं कैलाश हॉस्पिटल। ये लोग से फ़ोन करा हमने कि कैलाश हॉस्पिटल के ये लोग क्योंकि अंदर की सिटी के हम लोग नोएडा के किनारे ही थे। तो हमने कहा हम लोग निकल रहे हैं तुम लोग आओ। तो उन्होंने कहा उनकी दीदी से हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा कि उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गए। और वो सुनने में आया वो नशा भी शायद सुनने में मैंने देखा नहीं। सब कुछ बियर ड्रिंक सब कुछ करता है वो। मैं- सब करता है वो। मैंने कहा मुझे सुनने में आया, मेरे सामने ये नहीं बोल रहा था फोन पे, सब करता है वो। हैरेसमेंट के कारण हो गई थी, वो बैठा सामने आपके। बियर ड्रिंक जो भी होता है पीता है। पता है ना, मेरे भाई ने मुझे बहुत कुछ बता रखा है। मैंने कम टाइम अगर थे बहुत छोटा लड़का है, मुझे कह दीदी हमने और अदर्स ने बैठ के इन सबको करते हुए देखते। मैंने कहा अच्छा। हर बार उसकी बहुत स्टोरी होती है, हर बार उसके वो कुछ भी। आप लोगों को थाने से फोन आए हैं? पुलिस का फोन आया है आप लोगों को? मुझे बताओ दोनों जने। अभी तक आ गया है? एक सेकंड, मैंने वही तो बोला कॉल कर। एक सेकंड, दोनों को कॉल आया पुलिस का? आया ना कि भाई आपको वहाँ थाने आना पड़ेगा, इस तरह की बात है। आ गया ना? तो बस अगर अपने आप को तो क्रिमिनल का साथ मत दो। हम पहली बार उससे मिले थे और पहली बार में ही मैंने इसीलिए अपने वीडियो में पुटअप किया कि उस बंदे को वहाँ पहुँचना था, वो नहीं पहुँचा। तुम उसे साथ ही ले लेते हो सर, वो तो दिख गया था तुझे। अगर वही लिखवा देना है, ये एक सेकंड, वो तो दिख गया था। एक्चुअली थोड़ा वो एटीट्यूड वाला बंदा था कि मेरे जो 2.5 मिलियन है तो हम किसने? लोग ने आमिर तो हमने मैं कहा- उसकी नहीं बात कर रही, मैं अपने बच्चे की बात कर रही वो हूँ। तेरे को तो जब कोई दिख गया के था साथ कि वो इनोसेंट सा बच्चा है, लगा या नहीं लगा उसकी बातों से एक्साइटमेंट एंड ऑल दिस, बहुत छोटा सा innocent था, बच्चा। वो तो- तो आपको क्या करना था भाई, 1 मिनट के लिए जरा मोड़ ले गाड़ी को, फिर हम वापस आते राइट लेने। Actually, बोल सकते थे। उसका बॉन्ड जो था वो आमिर के साथ बना हुआ 11 था। दिन का उसने अपना प्रोटीन शेक भी बना के दिया उस स्टोर को। उसने जाके किसी काम वाले को पकड़ा दिया कुछ नहीं। जैसे होटल से बाहर अपना निकलते प्रोटीन हैं। शेक बनाया कि भाई आपके लिए होटल से बाहर आ रहे थे। अब ये देखो होटल वाले उसने होटल उसको में पकड़ा जो उसका दिया। कमरा सामान था वो आमिर के कमरे में अलग से कमरा 408 है ना, रूम नंबर 4। अच्छा आपने वहाँ से वो अपना सामान लेके चला गया होटल से। ठीक? साढ़े 10 बजे रात को जो थे। दूसरा वो तो मैंने भी अपने लड़का वीडियो था में बताया है क्योंकि सैमी से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि पहले उसने फुटेज देखने को मांगा तो उसने ये कहा कि कल आके देख लेना। फिर अगले दिन जब ये लोग पहुंचे तो फोन ऑफ था। अगले दिन पहुंचे होटल तो पता चला रात में 10:30 बजे चेकआउट और मार आपका गया। ये फैमिली कितना कैसे